Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter farming problems in Pakistan. In this chapter we will look at the problems facing agriculture in Pakistan and the rest of South Asia. Moreover, we will see the difficulties of agriculture due to water shortage, salinity, waterlogging, and problems of small scale farming. So, now, students, let's start reading. Farming problems in Pakistan. Area. One of the problems with farming in Pakistan is that the average area of 50% of the farms is less than 2 hectares. A hectare is roughly less than 2.5 acres or 10,000 square meters. Sometimes the fields are scattered in different plots around the village. These factors make it difficult for farmers to use farm machinery, thus time is wasted. Most of the peasant farmers cannot afford to buy tractors and other farming machines. So bullocks are used for ploughing and harvesting is done by hand. Students, farming is the activity or business of growing crops and raising livestock. पाकिस्तान में फार्मिंग का जो एक बड़ा मसला है वो एरिया है। पाकिस्तान में जो 50% फार्म्स यानी जो खेत हैं उनका एरिया 2 हेक्टर से कम है, जिसकी वजह से हेक्टर 2.5 एकर्स 10,000 स्क्वायर मीटर से कम होती है। बाज़ औक़ात जो फील्ड्स हैं वो विलेज के डिफरेंट प्लॉट्स पर बिखर जाती हैं। इसी वजह से फार्मर्स को जो फार्म मशीनरीज होती हैं वो यूज़ करना मुश्किल हो जाती हैं ऐसी जगहों पर, और इसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं जो ट्रैक्टर्स को बाय नहीं कर सकते, या बहुत सारी जो फार्मिंग मशीन्स होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग बुलॉक्स को यूज़ करते हैं प्लफिंग के लिए, और हार्वेस्टिंग जो है वो अपने हाथों से करते हैं। हार्वेस्टिंग यानी जो फसल काटने का अमल होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग वो अपने हाथ से किया करते हैं। सो एरिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फार्मिंग इन पाकिस्तान। Poor quality animals and seeds. Peasant farmers are often too poor to buy new and improved seeds and animals. They save their own seed and breed animals locally. The government is trying hard to bring in seeds which produce larger crops and animals which are stronger and produce more milk and meat, but these are expensive and generally beyond the income of small farmers. The student farming की सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास पुअर क्वालिटी एनिमल एंड सीड्स हैं। किसान फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं कि वो न्यू सीड्स और एनिमल्स को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा इनकम ही नहीं होती कि वो महंगे सीड्स को जो हैं वो बाय कर सकें। इसीलिए वो अपने जानवरों को ख़ुद पालते हैं और ख़ुद अपने बीज बोते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो फार्मर्स को एक्सपेंसिव सीड प्रोवाइड करे ताकि लार्जर अमाउंट में क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो सके। एनिमल्स प्रोवाइड करें फार्मर्स को ताकि लार्ज अमाउंट में मिल्क एंड मीट प्रोड्यूस हो सके। वाटर. Proper distribution of water from farming has always been a problem. As the output of farms increases, so the need for more water becomes very important. Although Pakistan has a good irrigation network, the irrigation from the rivers is at its limit, and the government has many schemes for improved water supplies from tube wells, but demand will always be more than supply. Better distribution of water
as required by the farmers will help to improve crops. The canals also have to be maintained properly by regular cleaning, distilling, removing soil and silt and preventing लीकेज। स्टूडेंट्स फार्मिंग के लिए वाटर की भी नीड होती है बट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। फार्मर्स क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा पानी की नीड होती है, लेकिन पानी प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता जितनी पानी की डिमांड है उससे। तो इसको सही करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो अपना इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव करें ताकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो कैनाल्स को भी मेंटेन करे प्रॉपरली, उसकी सफाई करें ताकि उसके अंदर कोई भी अगर मट्टी वगैरह है, सॉइल है या चिकनी मिट्टी है तो वो ख़त्म कर दें और पानी की लीकेज को रोक सकें। फर्टिलाइज़र। In the past, when there were fewer people and the demand for crops was less, the manure from animals was usually enough to keep the fields fairly fertile. Climatic condition and continuous farming have reduced the natural fertility of the soil, so artificial fertilizers are needed for better crops. Pakistan is fortunate in having some of the raw materials for these, such as limestone and natural gas, but there still has to be a huge import of fertilizer, almost 41 Arab in 2007, and of the other agriculture chemicals such as herbicides and pesticides, weed and insect killers. These are very expensive indeed. Fertilizers means a chemical substance which is added in the soil for growing better crops. अगर हम पास्ट में देखते हैं तो कम लोग हुआ करते थे और जितनी क्रॉप्स की डिमांड होती थी वो पूरी हो जाया करती थी, और जो खाद होती थी वो भी सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए, फील्ड्स को फर्टाइल रखने के लिए काफ़ी रहती थी। लेकिन अब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है और जिसकी वजह से नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की कम होती जा रही है, इसीलिए हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की नीड होती है ताकि बेटर क्रॉप्स ग्रो हो सकें। पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइमस्टोन, नेचुरल गैस, बट उसके बावजूद पाकिस्तान को फर्टिलाइज़र्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने 2007 में 41 अरब केमिकल फर्टिलाइज़र्स इंपोर्ट किए थे, जो कि जिनमें हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स शामिल थे। ये फर्टिलाइज़र्स फसलों को इंसेक्ट्स और जरासीम से दूर रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। Salinity. All natural water has some salt in it, but the amount is so small that we cannot taste it. When irrigation water covers the fields, however, the hot sun evaporates much of it and the salt is left behind. Year after year, this goes on until the salt in the soil is so strong that plants will not grow in it. The only answer is to wash the soil with pure water from deep underground wells or put special chemicals on it. Both methods are expensive and many poor farmers cannot afford either solution. 26% of Pakistan's farmland is affected by salt, 8% so badly that it becomes a desert unless treated. Students, salinity is defined as the amount of salt dissolved in a water that's called salinity. Students, नेचुरल वाटर, जितने भी हमारे नेचुरल वाटर है, चाहे वह रिवर्स का हो, लेक्स का हो, सी का हो, इसके अंदर सॉल्ट मौजूद होता है।
but the amount is so small that we cannot taste it. अब जब ये इरिगेशन वाटर हमारी फील्ड्स को कवर करता है, यानी जो भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनके लिए जो पानी चाहिए होता है, उसमें क्या होता है कि जब ये सॉल्टेड वाटर फील्ड्स को कवर करता है तो सन इस वाटर को एवोपरेट कर लेता है, यानी सन जो है वो ये सारा पानी ले लेता है, जस्ट कर लेता है और सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। अब ये जो सॉल्ट होता है इसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते, यानी जो हमारी जो फसल होती है, हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, वो इस सॉल्ट की वजह से ग्रो नहीं हो पाते। अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अब उस सॉइल को डीप वाटर अंडरग्राउंड वेल्स से धो लिया जाए, या तो फिर उसके लिए एक स्पेशल केमिकल्स आते हैं, लेकिन दोनों मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव हैं कि फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से जो हमारी 26% फार्म लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट से अफेक्टेड हैं, और 8% जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं कि वो अब बंजर बन चुके हैं। वाटर लॉगिंग. Water from many permanent irrigation channels soak out and makes the soil so wet all year that plants will not grow in it because the roots need air. The government is trying to control waterlogging by lining the canals with concrete so that the water does not escape. But again, this is a slow and expensive job. There are agricultural universities in Punjab and Sindh and other institutions in the country that are aware of these problems and are working to find solutions to them. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सैलिनिटी का बताया कि सैलिनिटी जो है वो हमारे सॉइल को ख़राब कर देती है और उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते। इसी तरीके से जो वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, अब ये जो पानी है वो डिफरेंट इरिगेशन चैनल से आ रहा होता है और ये हमारी सॉइल को जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर देता है कि इसमें फिर प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते। इसी वजह से जो है ये एक प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए एयर की नीड होती है। गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, बट ये बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव जॉब है। पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रही हैं। फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया. स्टूडेंट्स, साउथ एशिया में जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साउथ एशिया में इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो डिफॉरेस्टेशन और सॉइल एरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है एग्रीकल्चर में। इसके अलावा जो है वाटर रिसोर्सेज की और उसकी वाटर मैनेजमेंट की ख़ास ज़रूरत है, especially in the larger areas like India and Pakistan. India has tripled its irrigated area in last 40 years to nearly 70 million hectares. इसके अलावा यहाँ पर 182 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि 312 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में करंटली हो रहे हैं, जो कि लार्ज पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हो रहे हैं। इंडिया को अपने रिसोर्सेस केयरफुली मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन। Bangladesh is also mainly an agricultural country. We have learned about the agricultural products of Bangladesh in the previous chapter. The main threat to farming in Bangladesh is from natural hazards like cyclones, which destroy crops and flood the coastal areas. There is also tremendous
damage to life and property. बांग्लादेश के बारे में हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड आते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में, जो कि हमारे क्रॉप्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ट्रिमेंडस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान आर ऑल्सो डिपेंडेंट मेनली ऑन एग्रीकल्चर। श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं फॉर देयर इकोनॉमी। दीज कंट्रीज़ प्रोड्यूस इनफ टू मीट देयर ओन फूड नीड्स। ये कंट्रीज़ इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लेती हैं कि इनकी जो Maldives, however, imports most of its grain. Why? Do you think does Maldives have to import its food? Answer it by yourself. Students, here we have completed our chapter. Read this chapter by yourself thoroughly at home. Thank you.